हम हाइट एंड डिस्टेंस का शुरू करने वाले हैं आज के क्लास में। ये क्लास काफ़ी लंबा थोड़ा चलेगा क्योंकि हम एकदम पूरा डिटेल में जाएंगे, पूरा बुक कवर करेंगे, 10 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन कवर करेंगे और सिलेक्शन वगैरह जितना भी पेपर आया हुआ है सबका कवर करेंगे। तो आज का क्लास का टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इस क्लास में एकदम बेसिक से हम पढ़ाएंगे, किसी को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है समझ में आने का कि नहीं आएगा या नहीं आएगा। बस आप सभी जितना है इसका फॉर्मूला, हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला होता है ट्रिको का अभी तक आप पढ़ करके आए हैं वो याद रखिएगा। और इस चैप्टर में कुछ नया फॉर्मूला बोल करके चीज़ नहीं है, कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट हो गया लाइन बिटवीन आई ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज को देखा जा रहा है। मान लिया जाए ये ऑब्जर्वर है, ये हैंडसम सा लड़का, ये ऑब्जर्वर है। सपोज करो ये यहाँ पे सन को देख रहा, ठीक है, तो यहां से देख रहा तो ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जर्वर। ये हैंडसम लड़का क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। और जिस चीज को देख रहा है, ये सन को देख रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया? सन मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन हुआ, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। तो सबको समझ में आ गया लाइन ऑफ साइट किसको बोला जाता है। अब इस टॉपिक पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जितना भी डायग्राम है हम बनाएंगे यहाँ पे, जितना भी फिगर हाइट एंड डिस्टेंस में, ये दो के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर और एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। तो आइए जानते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन समझते क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब हम किसी ऊंचाई चीज को देखेंगे, ऊंचाई पे देखेंगे हम किसी चीज को, तब कौन सा एंगल से देखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन से। सपोज करो ये एक बहुत अच्छा है, क्या बोले इसको, क्यूट से लड़की बना रहे हैं हम, इसका बाल है, ये चोटी है, ठीक, ये देख रही इस बर्ड्स को, ये इसका आंख है, तो यहां से ये देख रही बर्ड्स को, तो बर्ड्स तो देखो ये अपने से ऊंचाई वाले चीज को देख रही है ना, अपने से इसका हाइट क्या है? इसका हाइट ऊंचाई की तरफ देख रही है। तो जब भी जो हम कोई किसी भी चीज को ऊंचाई की तरफ देखेंगे तो कौन सा एंगल से देखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये देखो ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा? अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे, लाइन ऑफ साइट। और हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं? जहां से हम लोग देख रहे हैं वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या लाइन ड्रॉ करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। और ये जो एंगल मेरा कहलाएगा, लाइन ऑफ सेगमेंट से हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल रहता है, इसी को बोला जाता है क्या चीज? ये जो एंगल हुआ इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। बात आए समझ में? जब भी हम किसी ऊंचाई पे देखेंगे, ऊंचाई चीज पे जो हमसे ऊंचाई पे है, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहा जाता है। अब उसी तरह से आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में। अब आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन हम अपने से किसी ऊंचाई चीज पे देखेंगे तब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक इसका उल्टा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सपोज करो ये छत है, ये छत के ऊपर है, कोई मिस्टर टॉम है, ठीक है, ये जमीन था,
यहाँ पे एक बॉल पड़ा हुआ है, ठीक। अब ये देखो, बॉल को देखने के लिए नीचे की तरफ देखेगा, नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो जब नीचे की तरफ देख रहा है तो कौन सा एंगल से देखेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो ये मेरा हो गया ऑब्जर्वर जो देख रहा है, और ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट जिस चीज को देखा जा रहा। तो ये लाइन को क्या कहा जाएगा? लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को क्या कहा जाएगा? लाइन ऑफ साइट कहा जाएगा। अरे एंगल बनाने के लिए क्या बोला गया है कि जहां से देख रहे हैं हम वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां से देख रहे हैं वहां से क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि ये मेरा क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगल समझ में आया। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं? जब अपने से ऊंचाई की तरफ देखेंगे हम, अपने से ऊंचाई की तरफ देखेंगे हम। आंख कैसे बनाया जाता है? ये सोचो मेरा आंख है, इस चीज को देख रहे हैं हम, अपने से ऊंचाई की तरफ देखेंगे तो इससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो एंगल बनता है ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर अपने से नीचे की तरफ देखेंगे कोई चीज को तब मेरा देखेंगे कौन सा एंगल से देखेंगे हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो ये दो चीज उम्मीद करें सबको समझ में आया होगा। ये बेसिक सा चीज है। अब आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखें जो आपको यूज आएगा इस चैप्टर में। पहला साइन आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ये क्लास में हम, फिर भी यहाँ पे लिख दिए हम। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P बाई एच। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? B बाई एच। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P बाई बी। आपको कोड वगैरह सब कुछ पता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो वो सबसे मतलब नहीं है, बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा। साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी। परपेंडिकुलर जिससे थीटा ये मेरा 90 के ऑपोजिट वाला जो एंगल रहता है ये मेरा 90 है। 90 के ऑपोजिट वाला साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। ये 90 है, इसके ठीक ऑपोजिट जो साइड रहता है उसको हाइपोटेन्यूज, और ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहता है। थीटा जिसके साथ अटैच रहता है वो मेरा होता है बेस, और थीटा के ऑपोजिट वाला एंगल को बोला जाता है परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट वाला एंगल को बोला जाता है परपेंडिकुलर। ये थीटा है, इसके ऑपोजिट वाला जो सॉरी थीटा का ऑपोजिट वाला साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर, और थीटा जिसके साथ अटैच रहता है उसको कहता है बेस, ठीक है। और ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू हाफ। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। साइन 90 1। उसी तरह से कॉस, कॉस हम जान रहे हैं कि पलट जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉस का साइन ऐसे लिख करके बस इधर से रिवर्स जा रहा है। देखिए 1 है, ये √3/2 आया, ये 1/√2 आया, ये हाफ आया, इधर ये 0 आया। टैन मतलब हम लोग जानते हैं ना, साइन बाय कॉस को ही टैन बोला जाता है। आपको ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इसी को क्या बोला जाता है? टैन थीटा। तो यहाँ पे साइन बाय कॉस करेंगे तो टैन आएगा, तो 0/1। 0/1 करने से कितना आता है? 0, तो वही 0 है। इसको जब करेंगे डिवाइड, साइन बाय कॉस करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचेगा √3, तो 1/√3। इसको करेंगे तो टोटल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। इसको करेंगे तो नीचे नीचे 2 और 2 कैंसिल, ऊपर √3, नीचे 1 मतलब √3। 1/0 हम लोग जानते हैं 1/0 कुछ नहीं, अनडिफाइन होता है, नीचे 0 किसी चीज का नहीं रहना चाहिए। तो ये आप लोग को एकदम बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। सबका वैल्यू जैसे आपसे पूछ लेगा कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, आप बताइएगा साइन 60 जहां पे रहेगा वहां पे बताइएगा √3/2। अगर आपसे आया tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3। आपसे पूछा जाए tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3। याद रहना चाहिए। फिर भी याद ये तो पूरा पक्के तरीके से एकदम पूरा बाय हार्ट याद रहना चाहिए। फिर भी एक तरीका बता दे रहे हैं हम, अगर आप एग्जाम में भूले तो ये लिख लीजिएगा। आप 0 से लेकर के 4 तक लिखिएगा नंबर, 0 1 2 3 4। कहाँ से लिखें? 0 से लेकर के 4 तक लिखें। और सभी को आप क्या कीजिएगा? 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। सभी को क्या कीजिएगा? आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। सभी को 0 से लेकर के 4 तक लिखिएगा और सभी को 4 से डिवाइड कीजिएगा और सबको अंडर रूट लीजिएगा। सबका क्या लीजिएगा? अंडर रूट करके लीजिएगा। देखिए क्लियर? तो 0/4, 0 मतलब 0/4 मतलब 0, और √0 का वैल्यू कितना होता है? √0 का वैल्यू कितना होता है बताइए? √0 का वैल्यू क्या होगा? 0। √1 का वैल्यू 1,
और नीचे 4 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम लोग जानते हैं क्या होता है 2। ये कटेगा ना, ये कटेगा कि नहीं, ये देखिए आपका 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर बचेगा 1, तो रूट 1 मतलब हो गया 1, और नीचे क्या बचेगा रूट 2। ये होगा ऊपर में रूट 3 और नीचे 4 बाहर निकल के क्या बन जाएगा 2, ये तो पूरा कट जाएगा 4/4, बचेगा 1, तो रूट 1 का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इस तरह से करने से आपको साइन का वैल्यू मिल जाएगा, और जब साइन का वैल्यू मिल गया तो आप कॉस भी जस्ट इसका पलट करके कीजिएगा, 1 इधर रिवर्स साइड में कीजिएगा, और जब साइन या कॉस पता चल गया तो साइन बाय कॉस करने से आपको tan का वैल्यू दे देगा। तो ये आपको बार पूरे तरीके से अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये तब यूज कीजिएगा जब आप भूल जाए, अब भूलना है ही नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं मेन सम्स की तरफ। सम्स पाने से पहले थोड़ा डायग्राम रिलेटेड चीज हम दिखा दे रहे हैं। जैसे ये रिलेशन जो आता है साइन का, देखिए हमेशा 3 चीज में है। कोई भी रिलेशन देखिए, एक एंगल थीटा मतलब एंगल हो गया, और कोई भी 2 साइड। तो इसका क्वेश्चन देखिए हम पहले डायग्राम में ही आपसे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन कुछ देर बाद हम आएंगे। सपोज कीजिए ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में आएगा। आपका कोई भी 2 चीज किसी न किसी क्वेश्चन के थ्रू आपको दिया रहेगा, कोई भी 2 चीज, या तो आपको 2 साइड दिया रहेगा, आपसे एंगल पूछेगा, या फिर आपका एक एंगल एक साइड दिया रहेगा और आपसे दूसरा साइड पूछेगा। मतलब 3 चीज में से आपको कोई भी 2 चीज दिया रहेगा, आपसे तीसरे चीज का डिमांड रहेगा एग्जामिनर की तरफ से। मान लिया जाए इस एंगल का नाम हम 30 दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान रहे हैं कि इसका 30 है, इसका वैल्यू 10√3 दे रहे हैं। कितना दिए 10√3। तो अब ये देखिए थीटा का रोल यहाँ पे 30, तो ये मेरा एंगल हो गया, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अपोजिट, तो ये मेरा क्या कहलाएगा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। थीटा के अपोजिट वाला एंगल साइड क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो दिया हुआ है ये मेरा क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है। हम इसका नाम दे रहे हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। हम आपसे पूछे कि आप निकालिए ए बी, क्या निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है ए बी मतलब परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा जो चीज निकालने के लिए कहा जा रहा है, जैसे यहां पे परपेंडिकुलर आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, वो चीज जो चीज दिया हुआ है बेस आपका दिया हुआ है, जो चीज निकालने के लिए कहा जा रहा और जो चीज दिया हुआ है हम उसमें रिलेशन ढूंढेंगे, क्या चीज रिलेशन है। तो निकालने के लिए कहा जा रहा है P, दिया हुआ है मेरा B, यानी कि परपेंडिकुलर निकालने के लिए कहा जा रहा है, बेस मेरा दिया हुआ है। तो P और B में आप ढूंढिए किसका रिलेशन होता है P और B में। तो आप जब देखेंगे ये चीज P और B में किसका रिलेशन होता है, तो ये tan का रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे tan का। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू P/B होता है। तो P मतलब क्या हो गया मेरा AB, तो tan थीटा AB बाय बेस का रोल कौन प्ले कर रहा है BC, तो BC मेरा कितना है BC। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे हम, थीटा कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो ये 30 हो गया। AB हमको निकालने के लिए कहा जा रहा, BC कितना दिया हुआ है 10√3। अच्छा अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे टेबल लिख दिए हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो इस tan 30 की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग 1/√3 इक्वल टू AB बाई 10√3। आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू में नीचे नीचे कटता है, यानी कि ये √3 और ये √3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा मेरा 1, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचा है। तो AB इंटू 1 कितना हो गया AB इक्वल टू, ये तो √3 कट गया, 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, यानी कि मेरा परपेंडिकुलर कितना आ गया 10 आ गया। चलिए थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए अब थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल, अब एंगल चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये ले रहे हैं 45 डिग्री, ये कितना लिया 45 डिग्री लिए। ये सपोज करो दिए हुए हैं हम 10√2, आपसे इस ये पूछा गया है ये वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है दिया हुआ थीटा, थीटा का अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। और थीटा जिसके साथ अटैच, जिस साइड के साथ अटैच रहता है थीटा उसको क्या कहता है बेस, तो ये मेरा क्या हो गया बेस। इसका अगर नाम दे हम A B C,
इस क्वेश्चन में आपका बेस दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है, हाइपोटेन्यूज आपसे पूछा है कि हाइपोटेन्यूज कितना होगा। फिर देखिए आपको जो चीज निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि एच आपको निकालने के लिए कह रहा है, दिया हुआ क्या चीज है, आपका बेस आपको दिया हुआ है। तो आप ढूंढिए एच और बी में क्या रिलेशन है, बी और एच में क्या रिलेशन है। तो आप देखिएगा यहाँ पे बी और एच में देखिए क्या रिलेशन है, कॉस का रिलेशन आ रहा है। तो बी और एच में कॉस का, तो हम लोग यहाँ पे किसका फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस का। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। तो बी मेरा कितना हो गया, बी सी बाई एच मेरा कितना हो गया, ए सी। ठीक है, अब थीटा, यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 45। बीसी मेरा कितना दिया हुआ है 10√2 बाई ए सी, तो हमसे पूछ रहा है। अब आओ देखो यहाँ पे cos 45 का वैल्यू क्या होता है, ये सब का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हम जस्ट फर्स्ट क्लास के लिए यहाँ पे टेबल बना दिए हैं। cos 45 देखिए, cos 45 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/√2। तो इस cos 45 की जगह पे कितना लिखेंगे 1/√2, तो ये हो गया 10√2। अब यहाँ पे देखिए AC का वैल्यू, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AC इंटू 1, तो AC इंटू 1 कितना हो गया मेरा AC इक्वल टू, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√2, या आप माइंड में कीजिएगा। ठीक है, 10√2 इंटू √2, तो ये √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो 10 2 से कितना हो गया 20। ये कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। तो ये AC मेरा कितना आ गया 20, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज मेरा यहाँ पे कितना आ गया 20। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा। चलिए अब एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद सम्स में आते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, ये मेरा 90 डिग्री, ये थीटा दे रहे हैं। ठीक है, ये सपोज करो दिए हम 10√3 और इसका वैल्यू दे रहे हैं हम 20। आपसे पूछे थीटा कितना होगा, थीटा मतलब एंगल कितना होगा, नाम दे रहे हैं ये A B C। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो थीटा है, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज आपको दिया हुआ है। ये 90 है, ये 90 डिग्री, तो 90 का ऑपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ये एंगल है, थीटा का जस्ट ऑपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, तो ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर, और थीटा जिसके साथ अटैच रहता है वो मेरा क्या कहलाता है बेस। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि दिया हुआ क्या चीज है, ये देखो मेरा परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10√3 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20। तो आपको P पता है और H पता है, निकालने के लिए क्या कह रहा है थीटा, थीटा मतलब एंगल। तो अब जो चीज दिया हुआ है, हम बोले ना जो चीज दिया रहेगा, जो चीज निकालने के लिए कह रहा है उसमें रिलेशन ढूंढिएगा। तो आपको यहाँ पे P और H का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इन तीनों में से ढूंढिए P और H का रिलेशन किसके साथ है। देखिए इसके साथ है, ये तो P और B का रिलेशन है, ये B और H का रिलेशन है, ये मेरा है P और H का रिलेशन। यानी कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे साइन का, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट होगा साइन का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बताइए P बाई H होता है। तो P मेरा कितना हो गया AB और H मेरा कितना हो गया बताओ HAC। तो साइन थीटा यहाँ पे तो एंगल दिया हुआ नहीं है, नहीं ना दिया हुआ है, तो ये हो गया मेरा साइन थीटा, क्या ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो AB मेरा कितना दिया हुआ है 10√3, तो AB के जगह पे 10√3 लिखेंगे। AC मतलब हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 20, तो इसके जगह पे 20 लिखेंगे। अब वो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 होगा ना कैंसिल, 10 से या फिर बोलो 10 2 20 हो गया। तो साइन थीटा जो आया वो क्या आया मेरा, ऊपर बचा √3 नीचे बचा 2, तो साइन थीटा का वैल्यू √3/2 आया। अब आप टेबल के पास जाओ कि साइन किस में आता है √3/2, कितना एंगल में √3/2 आता है। जब आप टेबल पे गौर से देखेंगे तो देखेंगे साइन 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2, तो ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये √3/2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम साइन 60, क्योंकि √3/2 किसका वैल्यू होता है
साइन 60 का ना, तो हम साइन 60 की जगह पे क्या लिखेंगे, √3/2। तो यहाँ पे साइन साइन सोचो एक दूसरे से कैंसिल आउट हुआ, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल मेरा रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। बात आ रहा समझ में? तो यहां तक बेसिक लिए हम, अब सम्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, टावर है ना, ये टावर है। तो सपोज कीजिए ये हम एक टावर बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये टावर हो गया। टावर हमेशा सीधा खड़ा रहता है, जमीन, ये मेरा जमीन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जमीन समझे हम, और ये मेरा क्या हो गया, टावर। अब टावर मत बनाने चले जाना, टावर तार वगैरह सब वायर्स वगैरह, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर खड़ा रखना मतलब ही टावर है वो। अब देखो बाबू यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान देना एलिवेशन, वर्ड एलिवेशन पे ध्यान देना, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी वर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन आया समझ जाना नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज पे ध्यान देना, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम किससे बनता है, एलिवेशन और डिप्रेशन से। दो वर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन में आप लोग जरूर मार्क करना, कहां से देखा जा रहा है और कहां पे देखा जा रहा है। डायग्राम आपको बनाने में बहुत आसानी होगा। क्या चीज बोले हम, एक कहां से देखा जा रहा है और कहां पे देखा जा रहा है, ये दो वर्ड आप लोग मार्क कीजिएगा क्वेश्चन। तो आप देखिए यहां पे पढ़ रहे हैं कहां से, यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम मतलब उस जगह से देखा जा रहा, ठीक। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल कहां पे है, कहां पे देखा जा रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे देखा जा रहा है। तो टॉप ऑफ द टावर मान लीजिए ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, टॉप ऑफ द टावर हो गया। कहां से देखा जा रहा, फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। इट्स फुट मतलब किसका फुट, टावर का फुट। तो ये मेरा टावर है, टावर का टॉप ये वाला हो गया, तो फुट मेरा कौन वाला हो जाएगा, फुट मेरा कौन वाला हो जाएगा, ये मेरा फुट हो गया टावर का, जमीन में ही ना रहेगा फुट, तो ये मेरा फुट हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, यानी कि कहां से देखा जा रहा है, ये जो फुट है उससे 50 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि इससे मान लीजिए यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 50 मीटर, यानी कि यहां से देखा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, यहां से देखा जा रहा है आपका, कहां पे देखा जा रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे देखा जा रहा। तो हम लोग बनाएंगे लाइन ऑफ साइट, यहां ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया, कितना एंगल से देखा गया, 30 डिग्री। तो ये मेरा कितना हो गया, 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। आपसे पूछा क्या गया है, हाइट पूछा गया टावर का। अब आप तुरंत जल्दी जल्दी मार्क करें कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज नहीं दिया हुआ है। अब देखो बाबू ये वाला मेरा 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। ये मेरा एंगल, तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और ये मेरा जो हो गया वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक। तो दिया हुआ बाबू क्या चीज है, बेस मेरा दिया हुआ है। निकालने के लिए क्या कह रहा है, हाइट। हाइट मतलब ये एच नहीं, एच मतलब हाइट मत समझ जाना, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। निकालने के लिए कह रहा परपेंडिकुलर, दिया हुआ है मेरा बेस, निकालने के लिए कह रहा परपेंडिकुलर, यानी कि हम रिलेशन किस में ढूंढेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है, टैन का। परपेंडिकुलर बेस किसका रिलेशन होता है, देखो टैन का होता है ना, पी और बी। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, टैन का। तो टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे हम ए बी सी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया, ए बी, बेस मेरा कितना हो गया, बी सी। तो टैन थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे, 30 डिग्री। ए बी मेरा कितना हो गया, निकालने के लिए कह रहा, बेस कितना हो गया, 50। अब टैन 30 है, तो टैन 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ, टैन 30 का देखो वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो टैन 30 कितना हो गया, 1/√3 ए बी बाई 50। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। हम यहाँ पे एक काम देखो क्या कर रहे हैं, ए बी का ना वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ये ए बी को हम ये 50 को उधर भेज दे रहे हैं, ए बी को वहीं रख रहे हैं। तो ये मेरा हो गया 50/√3 इक्वल टू क्या हो गया, ए बी। क्लास में जब करवाते तो बहुत को ये लाइन समझ में नहीं आता है, तो हम एक लाइन और अलग से करवा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी √3 इक्वल टू 50, मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/√3। देखो वही चीज है ना, ए बी का वैल्यू 50/√3।
अब नीचे जब भी रूट रहेगा तो हम आपको पहले ही बोले कि नीचे रूट रहना मतलब रैशनलाइज करना। रैशनलाइज आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये हो गया 50√3 एंड √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, टावर है ना, ये टावर है। तो सपोज कीजिए ये हम एक टावर बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये टावर हो गया। टावर हमेशा सीधा खड़ा रहता है, जमीन, ये मेरा जमीन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जमीन समझे हम। और ये मेरा क्या हो गया, टावर। अब टावर मत बनाने चले जाना, टावर तार वगैरह सब वायर्स वगैरह, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर खड़ा रखना मतलब ही टावर है वो। अब देखो बाबू यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान देना एलिवेशन, वर्ड एलिवेशन पे ध्यान देना, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी वर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन आया समझ जाना नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज पे ध्यान देना, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम किससे बनता है, एलिवेशन और डिप्रेशन से। दो वर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन में आप लोग जरूर मार्क करना, कहां से देखा जा रहा है और कहां पे देखा जा रहा है। डायग्राम आपको बनाने में बहुत आसानी होगा। क्या चीज बोले हम, एक कहां से देखा जा रहा है और कहां पे देखा जा रहा है, ये दो वर्ड आप लोग मार्क कीजिएगा क्वेश्चन। तो आप देखिए यहां पे पढ़ रहे हैं कहां से, यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम मतलब उस जगह से देखा जा रहा, ठीक। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल कहां पे है, कहां पे देखा जा रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे देखा जा रहा है। तो टॉप ऑफ द टावर मान लीजिए ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, टॉप ऑफ द टावर हो गया। कहां से देखा जा रहा, फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। इट्स फुट मतलब किसका फुट, टावर का फुट। तो ये मेरा टावर है, टावर का टॉप ये वाला हो गया। तो फुट मेरा कौन वाला हो जाएगा, फुट मेरा कौन वाला हो जाएगा, ये मेरा फुट हो गया टावर का, जमीन में ही ना रहेगा फुट, तो ये मेरा फुट हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, यानी कि कहां से देखा जा रहा है, ये जो फुट है उससे 50 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि इससे मान लीजिए यहां से यहां तक ये कितना हो गया 50 मीटर, यानी कि यहां से देखा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, यहां से देखा जा रहा है आपका, कहां पे देखा जा रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे देखा जा रहा। तो हम लोग बनाएंगे लाइन ऑफ साइट, यहां ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया, कितना एंगल से देखा गया 30 डिग्री। तो ये मेरा कितना हो गया 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा, आपसे पूछा क्या गया है, हाइट पूछा गया टावर का। अब आप तुरंत जल्दी जल्दी मार्क करें कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज नहीं दिया हुआ है। अब देखो बाबू ये वाला मेरा 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। ये मेरा एंगल, तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और ये मेरा जो हो गया वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक। तो दिया हुआ बाबू क्या चीज है, बेस मेरा दिया हुआ है। निकालने के लिए क्या कह रहा है, हाइट। हाइट मतलब ये एच नहीं, एच मतलब हाइट मत समझ जाना, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। निकालने के लिए कह रहा परपेंडिकुलर, दिया हुआ है मेरा बेस, निकालने के लिए कह रहा परपेंडिकुलर, यानी कि हम रिलेशन किस में ढूंढेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है, टैन का। परपेंडिकुलर बेस किसका रिलेशन होता है, देखो टैन का होता है ना, पी और बी। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, टैन का। तो टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे हम ए बी सी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया ए बी, बेस मेरा कितना हो गया बी सी। तो टैन थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 30 डिग्री। ए बी मेरा कितना हो गया, निकालने के लिए कह रहा, बेस कितना हो गया 50। अब टैन 30 है, तो टैन 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ, टैन 30 का देखो वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो टैन 30 कितना हो गया 1/√3 ए बी बाई 50। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। हम यहाँ पे एक काम देखो क्या कर रहे हैं, ए बी का ना वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ये ए बी को हम ये 50 को उधर भेज दे रहे हैं, ए बी को वहीं रख रहे हैं। तो ये मेरा हो गया 50/√3 इक्वल टू क्या हो गया ए बी। क्लास में जब करवाते तो बहुत कोई ये लाइन समझ में नहीं आता है, तो हम एक लाइन और अलग से करवा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी √3 इक्वल टू 50, मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/√3। देखो वही चीज आया ना,
ए बी का वैल्यू 50√3। अब नीचे जब भी रूट रहेगा तो हम आपको पहले ही बोले कि नीचे रूट रहना मतलब रैशनलाइज करना। रैशनलाइज आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये हो गया 50√3 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, टावर है ना, ये टावर है। तो सपोज कीजिए ये हम एक टावर बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये टावर हो गया। टावर हमेशा सीधा खड़ा रहता है, जमीन, ये मेरा जमीन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जमीन समझे हम, और ये मेरा क्या हो गया टावर। अब टावर मत बनाने चले जाना, टावर तार वगैरह सब वायर्स वगैरह, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर खड़ा रखना मतलब ही टावर है वो। अब देखो बाबू यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान देना एलिवेशन, वर्ड एलिवेशन पे ध्यान देना, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी वर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन आए समझ जाना नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज पे ध्यान देना, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम किससे बनता है, एलिवेशन और डिप्रेशन से। दो वर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन में आप लोग जरूर मार्क करना, कहां से देखा जा रहा है और कहां पे देखा जा रहा है। डायग्राम आपको बनाने में बहुत आसानी होगा। क्या चीज बोले हम, एक कहां से देखा जा रहा है और कहां पे देखा जा रहा है, ये दो वर्ड आप लोग मार्क कीजिएगा क्वेश्चन। तो आप देखिए यहां पे पढ़ रहे हैं कहां से, यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम मतलब उस जगह से देखा जा रहा, ठीक। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल कहां पे है, कहां पे देखा जा रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे देखा जा रहा है। तो टॉप ऑफ द टावर मान लीजिए ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, टॉप ऑफ द टावर हो गया। कहां से देखा जा रहा, फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। इट्स फुट मतलब किसका फुट, टावर का फुट। तो ये मेरा टावर है, टावर का टॉप ये वाला हो गया। तो फुट मेरा कौन वाला हो जाएगा, फुट मेरा कौन वाला हो जाएगा, ये मेरा फुट हो गया टावर का, जमीन पे ही ना रहेगा फुट, तो ये मेरा फुट हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, यानी कि कहां से देखा जा रहा है, ये जो फुट है उससे 50 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि इससे मान लीजिए यहां से यहां तक ये कितना हो गया 50 मीटर, यानी कि यहां से देखा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, यहां से देखा जा रहा है आपका, कहां पे देखा जा रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे देखा जा रहा। तो हम लोग बनाएंगे लाइन ऑफ साइट, यहां ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया, कितना एंगल से देखा गया 30 डिग्री। तो ये मेरा कितना हो गया 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा, आपसे पूछा क्या गया है, हाइट पूछा गया टावर का। अब आप तुरंत जल्दी जल्दी मार्क करें कि क्या क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज नहीं दिया हुआ है। अब देखो बाबू ये वाला मेरा 90 डिग्री, इसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। ये मेरा एंगल, तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और ये मेरा जो हो गया वो क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक। तो दिया हुआ बाबू क्या चीज है, बेस मेरा दिया हुआ है। निकालने के लिए क्या कह रहा है, हाइट। हाइट मतलब ये एच नहीं, एच मतलब हाइट मत समझ जाना, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। निकालने के लिए कह रहा परपेंडिकुलर, दिया हुआ है मेरा बेस, निकालने के लिए कह रहा परपेंडिकुलर, यानी कि हम रिलेशन किस में ढूंढेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है, टैन का। परपेंडिकुलर बेस किसका रिलेशन होता है, देखो टैन का होता है ना, पी और बी। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, टैन का। तो टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे हम ए बी सी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया ए बी, बेस मेरा कितना हो गया बी सी। तो टैन थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे 30 डिग्री। ए बी मेरा कितना हो गया, निकालने के लिए कह रहा, बेस कितना हो गया 50। अब टैन 30 है, तो टैन 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ, टैन 30 का देखो वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो टैन 30 कितना हो गया 1/√3 ए बी बाई 50। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। हम यहाँ पे एक काम देखो क्या कर रहे हैं, ए बी का ना वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ये ए बी को हम ये 50 को उधर भेज दे रहे हैं, ए बी को वहीं रख रहे हैं। तो ये मेरा हो गया 50/√3 इक्वल टू क्या हो गया ए बी। क्लास में जब करवाते तो बहुत कोई ये लाइन समझ में नहीं आता है, तो हम एक लाइन और अलग से करवा दे रहे हैं। यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी √3 इक्वल टू 50, मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/√3। देखो वही चीज आया ना,
ए बी का वैल्यू 50√3। अब नीचे जब भी रूट रहेगा तो हम आपको पहले ही बोले कि नीचे रूट रहना मतलब रैशनलाइज करना। रैशनलाइज आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये हो गया 50√3 और √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ, अच्छा जैसे ही वर्ड एलिवेशन आया एंगल ऑफ एलिवेशन, हम ये चीज समझेंगे कि हम जिस चीज को देख रहे हैं वो हमसे ऊंचाई पे है। ठीक है, जिस चीज को देखा जा रहा है वो ऊंचाई पे है। तो देखो यहां मेंशन कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ मोबाइल टावर। किसका टॉप? कोई मोबाइल टावर है उसका टॉप। समझ में आया? तो अब एक मोबाइल टावर बना रहे हैं हम, बोले टावर मतलब टावर बनाने में जाना, बस एक स्ट्रेट लाइन बना दे वही मेरा टावर हो गया। ये मेरा एक टावर हो गया। इसका टॉप हम बोले जहां पे देखा जा रहा और जहां से देखा जा रहा, ये 2 पॉइंट आप लोग मार्क कीजिएगा। तो कहां पे देखा जा रहा? टॉप ऑफ द मोबाइल टावर पे। तो ये मेरा मोबाइल टावर हो गया। टॉप इसका कौन होगा? ये मेरा फुट और ये मोबाइल टावर का टॉप। तो ये हो गया टॉप। यहां पे देखा जा रहा, इस पॉइंट पे देखा जा रहा। अब ने कहां से देखा जा रहा? तो देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ फील्ड इज 60 डिग्री। फील्ड है तो देखो मोबाइल टावर तो जमीन पे ही रहेगा ना, टावर का फुट हवा में तो लटकते नहीं रहेगा, वो जमीन पे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जमीन समझते हैं, जमीन। अब यही जमीन में ही तो फील्ड रहेगा, मतलब यही मेरा पोर्शन, ये क्या हो गया मेरा फील्ड हो गया। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ मोबाइल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ फील्ड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है, कितना एंगल बना करके 60 डिग्री। फील्ड के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट है। कहां पे पॉइंट है? एट अ डिस्टेंस ऑफ, एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 22 मीटर। जिस पॉइंट से देखा जा रहा उसका डिस्टेंस कहां से? बेस ऑफ द टावर से कितना है? 22 मीटर। तो ये मेरा टॉप हो गया टावर का और ये मेरा क्या हो गया? बेस हो गया टावर का। अब इस बेस से वो जो पॉइंट जहां से देखा जा रहा है वो कितना डिस्टेंस का दूरी पे है? 22 मीटर का दूरी पे है। तो समझ जाएंगे ये मेरा कितना है? 22 मीटर है। बात समझ में आ रहा? यानी कि ये पॉइंट से देखा जा रहा है, ये पॉइंट बेस से कितना दूरी पे है? 22 मीटर के दूरी पे है। कहां पे देखा जा रहा? तो टॉप ऑफ द टावर पे देखा जा रहा। यानी कि हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे? लाइन ऑफ साइट बना लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? बोले जहां से देखा जा रहा वहीं का हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंगल रहेगा वही मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री। अब वो देखो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर का ऑपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। ये मेरा एंगल हो गया। इसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। और ये मेरा क्या हो गया? बेस। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है? हाइट पूछा है टावर का, तो हाइट बार बार बोल रहा है। हाइट और एच में कंफ्यूज मत होना, एच मतलब हाइट मत समझ जाना, एच ये हाइपोटेन्यूज सिंबल। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर मतलब परपेंडिकुलर निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो दिया हुआ क्या चीज है? परपेंडिकुलर दिया, सॉरी बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको रिलेशन किस में ढूंढना है? परपेंडिकुलर और बेस में, क्योंकि दिया हुआ आपका बेस, निकालने के लिए कह रहा है परपेंडिकुलर। तो जो चीज दिया रहेगा और जो चीज निकालने के लिए कहेगा रिलेशन हम लोग उसी में ढूंढेंगे। तो P और B किसका रिलेशन होता है? P और B का tan का होता है। तो फिर से यहाँ पे किसका फॉर्मूला जाएगा? tan का। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है? P बाई B। P नाम दे रहे हैं यहाँ पे A, ये B हो गया मेरा, ये C हो गया। तो P मेरा कितना हो गया? AB बाई बेस मेरा कितना हो गया? BC। तो tan थीटा मेरा कितना दिया हुआ है? 60। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60। AB कितना हो गया? दिया हुआ नहीं है, यही तो निकालने के लिए कह रहा। बेस मेरा कितना हो गया? BC की वैल्यू कितना हो गया? 22। अब देखो अब वो tan 60 की वैल्यू कितना होता है? आप टेबल जाकर के देखिएगा इधर, tan 60 की वैल्यू कितना होता है? tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो जहां पे tan 60 है वहां पे क्या पुट करेंगे हम? √3। तो tan 60 की जगह पे √3 इक्वल टू AB बाई 22। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो AB इक्वल टू 22√3 मीटर है। तो मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो भी है। बहुत कोई को लग रहा होगा सर स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे, हम स्टेटमेंट लिखवाएंगे। ये तो बस ऐसे ही अभी तो पूरा लिखवा नहीं रहे, बेसिक से चीज समझा रहे हैं।
आगे जब पूरा क्लास जब हार्डर प्रॉब्लम में आएंगे तो सारा चीज़ का स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ लिखवाएंगे हम। ये तो बस एक समझाने के लिए, डायग्राम के लिए दे रहे हैं हम। क्लियर है? आगे आने ये आज का क्लास बेसिक क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका हार्डर प्रॉब्लम लेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है, और इस वीडियो को बार बार देखिए। कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो ये आपका बेसिक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अच्छा से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब हम लेकर के आए तब आपको ये फॉर्मूला तब तक अच्छे से याद हो जाना चाहिए। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पता होना, एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है पता होना चाहिए। आगे आने वाला क्लास बहुत ही मजेदार क्लास रहेगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही।